उत्तर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 विषय संस्कृत के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती का वर्तमान कालिक पंचम पाठ आजादा चंद्रशेखर प्रस्तुत है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने तथा करवाएं। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम् आत्मबलिं कर्तुं सहर्षमुद्यतानाम् अग्रगण्यः चन्द्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्य इतिहासे सततम् उल्लेखनीयः स्मरणीयश्च। राष्ट्र में अनुरक्त तथा आत्मबलि करने में सहर्ष उद्यत लोगों में अग्रणी चंद्रशेखर भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में निरंतर उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। स्वतंत्रतायाः मधुरं फलं भुञ्जानाः वयम् अधुना प्रकामं मोदामहे। स्वतंत्रता के मधुर फल को भोगने वाले हम लोग आजकल अत्यंत आनंदित होते हैं। तद्वृक्षारोपकस्तु ते एव आत्मबलिदायकस्तादृशा वीराः एव आसन्। इस वृक्ष के आरोपक अर्थात इस वृक्ष को लगाने वाले, आत्म बलिदान करने वाले वैसे ही वीर थे। प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः कदापि भारतीयरस्माभिः विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरणीय वीर कभी भी हम भारतीयों के द्वारा भुलाए नहीं जा सकते हैं। तेषां विस्मृतिस्तु महती कृतज्ञता स्यात्। उनको भुलाया जाना बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तेषु वीरेषु मूर्धन्यः परम स्वतंत्र चंद्रशेखरः आजीवनं स्वतंत्र एव आसीत्। उन वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही थे। सततं प्रयतमानैरपि आरक्षकैः तत्करेलोः श्रृंखलाम् अपि नद्धा। निरंतर प्रयत्न करने पर भी आरक्षकों के द्वारा उनको श्रृंखलाओं में, जंजीरों में बांधा नहीं जा सका। मातृभूमि परिचारिकः राणा प्रताप भी मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप की भांति असौ अपि आत्मबलिदायको वीरः, यह भी आत्मबलिदानी वीर रक्तस्त्रातो स्वतंत्र एवं परिभ्रमण प्राणान् त्यजत। इस वीर चंद्रशेखर ने भी रक्त रंजित होते हुए भी, स्वतंत्र भ्रमण करते हुए ही प्राणों को त्यागा। जीवितः सह तैः कथं न गृहीतः। वह जीवित चंद्रशेखर उन विदेशी शासकों के द्वारा कभी भी पकड़े नहीं जा सके। देशभक्तानाम् आदर्शभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिक-एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे। देशभक्त लोगों के आदर्शभूत चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे तारिकायां, जुलाई मास की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भांवरा ग्राम में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीतारामः। उनके पिता श्री सीताराम स्वीया धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया सह अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपदस्य बदरका-ग्रामात्, उन्नाव जनपद के बदरका ग्राम से गत्वा जाकर के तृतीय निवसत वहीं बस गए थे। सः तत्र अल्लीराजपुर राज्ये वृत्त्यर्थं कार्यं कारयेत्। उन्होंने वहाँ आजीविका के लिए अल्लीराजपुर राज्य में कार्य किया। अष्टमुद्रात्मकं मासिक वेतनं च लभत और प्रतिमाह 8 रुपये का वेतन प्राप्त किया। एकदा चंद्रशेखरः तस्यैव उद्यानस्य फलम् एकं पितरं पृष्ट्वैव अत्रोटयत्। एक बार चंद्रशेखर ने उसी उद्यान के एक फल को पिता से पूछे बिना ही तोड़ लिया। क्रोधाविष्ट जनकः उनके कुपित पिता सीताराम ने प्रियम सुतम 11 वर्षीय चंद्रशेखरम अपने प्रिय तथा 11 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर को गृहान्निस्सारयामास, घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टा जनकः वोचत्। क्रोधित पिता ने कहा, गत्तामालाकारम क्षमा याचस्तु, माली से जाकर के माली से क्षमा मांगो।
परम स कर्तुं न उद्यतः, परंतु वह चंद्रशेखर ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं हुए। गृहान् निर्गत्य वर्षद्वयम् इतस्ततः स प्रतिनगरं भ्रामं घर से निकलकर 2 वर्ष तक उन्होंने इधर उधर भ्रमण करते हुए घोरम परिश्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत, घोर परिश्रम करके जीविका प्राप्त की। देववशात् सह बालकः वाराणसीम् उपगम्य कस्याचित् संस्कृत पाठशालायां संस्कृत अध्ययनम् अकरोत्। देववश उस बालक ने वाराणसी में जाकर के किसी संस्कृत की किसी पाठशाला में अध्ययन किया। एकदा कोऽपि दुष्टो युवा तमपि एकां भद्रयुवतीं पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः। एक बार कोई दुष्ट युवक किसी सज्जन युवती को पीड़ित करते हुए चंद्रशेखर के द्वारा पकड़ लिया गया। तम धराशायिनं कृत्वा तस्य उरसि उपविष्टः चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर ने उसको पृथ्वी पर गिरा के उसके छाती पर बैठ करके तम ताम एवं उवाच तम तावन्नमुवोच, उसको तब तक नहीं छोड़ा यावत स चंचलो दुष्टः धृष्टः, जब तक उस चंचल दुष्ट और धृष्ट व्यक्ति ने दुष्ट धृष्ट और निर्लज्ज युवक ने ताम युवती उस युवती को भगिनिका इति न कथित, अपनी बहन नहीं कह दिया। क्षमा याचना न करोत, और जब तक क्षमा याचना नहीं कर ली। अनया घटना चंद्रशेखर से महती ख्याति ही जाता। इस घटना से चंद्रशेखर की बहुत प्रख्याति हो गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावितः काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययनस्य व्यवस्थां कृतवान्। उनसे प्रभावित होकर आचार्य नरेंद्र देव ने उनके अध्ययन की व्यवस्था काशी विद्यापीठ में की। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्राः असहयोग आंदोलने सम्मिलिताः जाताः, जब विद्यापीठ के अनेक छात्र सहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, तदा जातोऽपि तत्र सम्मिलितः त्रिवर्णं ध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारतमाता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखम् अतीतः। तब उनमें सम्मिलित हुए यह चंद्रशेखर तिरंगा ध्वज को लेकर के महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय ऐसा कहते हुए न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित हुए। तदा सा स्वकीयं नाम आजाद इति, तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पितुर्नाम स्वाधीन, पिता का नाम स्वाधीन, गृहंच कारागारम अवोचत, और अपना घर कारागार बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशः तस्मै 15 कशाघातांडम अददा, तब कुपित होकर के न्यायाधीश ने उनको 15 कोड़ों का दंड दिया। तदापि सा जय जयकारं कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुं संकल्पम अकरोत्, तब भी उन्होंने जय जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के समूल उन्मूलन करने के लिए अपने मन में संकल्प लिया। कशाघातेन पीड्यमानोऽपि सह निश्चल एव आसीत्, कोड़ों के से पीटे जाते हुए भी वह निश्चल थे। ततः बहिरागत्य सह जनैरभिनन्दितः, लोगों के द्वारा कारागार से बाहर आकर लोगों के द्वारा वह अभिनंदित हुए। 12-अधिकतम-19-तमे वर्षे 1922 ईस्वी में यदा महात्मा गांधी महोदयेन आंदोलनम निवारितम, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तदा जातो दिक्तो जाता यतो अहिंसको आंदोलने तस्य निष्ठा नासीत्, तब यह अत्यंत दुखी हुए क्योंकि अहिंसक आंदोलन में इनका विश्वास नहीं था। दैवाद आजादस्य परिचयः क्रांतिकारिणा प्रवेश चटर्जी महोदयेन सह संजातः। दैववश आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रवेश चटर्जी से हो गया। इन प्रसिद्ध क्रांतिकारी के द्वारा मनमथनाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचयः कारितः। इनका परिचय क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त से कराया गया। आजादस्य सत्यनिष्ठाम् अवलोक्य मनमथनाथ गुप्तः क्रांतिकारी दलस्य सदस्यं तम अकरोत्। आजाद के सत्यनिष्ठा को देख करके मनमथनाथ गुप्त ने उनको क्रांतिकारी दल का सदस्य बनाया। तदानीं क्रांतिकारी दलस्य नेता अमरबलिदायी रामप्रसाद बिस्मिलः आसीत्।
उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बिलदानी ब्रह्म प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीयसेव समयन आजादः केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः। कुछ ही समय में चंद्रशेखर आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। गोलिकाचालने लक्ष्य भेदने च तेन महत् कौशलम अवाप्तम। गोली चलाने और लक्ष्य भेदन में उन्होंने बहुत कौशल प्राप्त किया। अतः सः तस्मिन् दले अतीव समादृतः आसीत्। अतः वह उस दल में अत्यंत समादृत प्रतिष्ठित थे। पंचविंशत्यधिकतमे एकोनविंशतितमे वर्षे अगस्तमासस्य 90व्यां तारिकायां 9 अगस्त 1925 को जायमाने काकोरी कांडे हुए। काकोरी कांड में आजाद ने सक्रिय भागों ग्रहीता। आजाद ने सक्रिय भाग लिया था। तस्मिन् अवसरे आजादं विहाय बहवः सहयोगिनः निगडिताः शूलम् आरोपिताश्च। उस समय आजाद को छोड़ करके उनके अन्य अनेक सहयोगी पकड़ लिए गए और शूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीं परम दुखितोऽपि आजादः क्रांतिर्विरतो न जातः। उस समय अत्यंत दुखी होने पर भी आजाद क्रांति से विमुख नहीं हुए। प्रत्युत क्रांतिकारी सेनायाः नायको जातः। प्रत्युत क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि। उनके द्वारा अनेक कार्य किए गए। अनेके अधिकारिणः आरक्षिणश्च हताः। अनेक अधिकारी और आरक्षी अर्थात कांस्टेबल मारे गए। लाला लाजपत रायस्य हंता प्रधानरक्षी सैंडर्स नामधेयोऽपि आजादेन निहतः। लाला लाजपत राय का हत्यारा प्रधान आरक्षी सैंडर्स भी आजाद के द्वारा मारा गया। 1939 वर्षे अप्रैल मासस्य 8व्यां तारिकायां 8 अप्रैल 1929 को आजादस्य परामर्शेन एव आजाद के ही परामर्श से सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तश्च सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवने बम विस्फोटम कृतां। विधानसभा के भवन में बम विस्फोट किया था। तस्मिन् समये चंद्रशेखरोऽपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानम् आदाय उपस्थितः। उस समय चंद्रशेखर भी विधान भवन के बाहर कार लेकर के उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तश्च विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणं कृतवन्तौ। परंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात तौ द्वौ शूलम् आरोपितौ। बाद में वे दोनों भी शूली पर चढ़ा दिए गए। एवं आजादस्य अनेके सहयोगिनः भगवती चरण शालिग्राम प्रभृतयो मृताः। इस प्रकार से आजाद के अनेक सैनिक जैसे भगवती चरण शालिग्राम आदि मारे गए। अतः आजाद चंद्रशेखरो नितरां खिन्नो जातः। अतः चंद्रशेखर आजाद अत्यंत खिन्न हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल सदस्योः यशपाल वीरभद्रयोः संदिग्धाचरणेन तथा केंद्रीय क्रांतिकारी दल के 2 सदस्यों यशपाल और वीरभद्र के संदिग्ध आचरण से आजादो विक्षुब्धो हुआ। आजाद अत्यंत क्षुब्ध हो गए। यदा दलस्य सदस्याः एव विश्वासघातिनो जाताः तदा तस्य दुःखानुभूति स्वाभाविकी एव आसीत्। जब दल के सदस्य ही विश्वासघाती हो गए तब उसे दुख की अनुभूति स्वाभाविक ही थी। तथापि सह स्वमार्गाद विचलितो न जाता है। तभी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिनः विश्वासघात एव आजादस्य कृते अनिष्टकारको जातः। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी के द्वारा किया गया विश्वासघात ही आजाद के लिए अनिष्टकारक हुआ। 1939 वर्षे फरवरी मासस्य 27व्यां तारिकायां 27 फरवरी 1931 को प्रातः 9 बजे प्रयागस्थ प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान में
एकस्य वृक्षस्य छायायाम्, एक वृक्ष की छाया में आजादः शिशुपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। आजाद शिशुपाल और सुखदेव से वार्तालाप करने के लिए बैठे हुए थे। तस्मिन्नेव समये गच्छन् वीरभद्रत्रिपाठी दृष्टः शिशुपालोऽपि उत्थाय चलितः। तस्मिन्नेव समये गच्छन्, उसी समय जाते हुए, वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टः, वीरभद्र त्रिपाठी ने देखा, शिशुपालोऽपि उत्थाय चलितः, शिशुपाल भी उठ करके चल पड़ा है। आजादः सुखदेव राजेन सह वार्तालापं कुर्वन् एव आसीत्। आजाद सुखदेव राज के साथ ही वार्तालाप कर रहे थे। तदा आरक्षिणः आगत्य परितो अवरुद्धस्तं, तब आकर के आरक्षियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। स्वकीयं सहयोगिनं कथंचित् ततः उद्यानात् निस्सार्य, अपने सहयोगियों को उद्यान से जैसे तैसे निकाल करके आजादः पिस्तौल अस्त्रम संसाधितवान्, आजाद ने अपनी पिस्तौल नामक अस्त्र को तैयार किया। तथा विपक्षतः गुलिकावृष्टिः जाता, तब विपक्ष से गोलियों की बौछार हुई। विपक्षतः आरक्षिणां गुलिकावृष्टिं दर्शं आजादस्य मनः आकुलं नाभूत्। विपक्षी आरक्षियों के द्वारा की जाने वाली गोली की वर्षा को देख करके आजाद का मन व्याकुल नहीं हुआ। आजादोऽपि स्वकीयेन अस्त्रेण अनेकान् विमुग्धान् आहतांश्च अकरोत्। आजाद ने भी अपने अस्त्र से अनेक लोगों को मूर्छित और आहत कर दिया। यदा अस्त्रे एका गुलिका अवशिष्टा, जब उनके अस्त्र में एक ही गोली शेष रही, तया स्वयं अहन, तब उन्होंने स्वयं को मार लिया। एवं आजादश्चंद्रशेखरो ऐसा शरीर मात्रेण अमरताम अभर्जत। इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर ने अपने यश रूपी शरीर से अमरता प्राप्त की। एवं विधा आदमबलिदानिनो देशाभिमानिनो देशसंरक्षकाः क्रांतिकारिणो नवयुवानः प्रतिदिनं नोत्पद्यन्ते। ऐसे अमर बलिदानी, देशाभिमानी, देश संरक्षक, क्रांतिकारी नवयुवक रोज नहीं उत्पन्न होते हैं। तेषु जन्म युगे कदाचित् एव भवति, उनका जन्म युग में कभी एक ही बार होता है। यतश्च एतादृशाः अमरयुवानः युगान्तरम् उपस्थापयितुम् एव उत्पद्यन्ते, क्योंकि ऐसे अमर युवक युगांतर स्थापित करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। एतेषाम् आवश्यकता अपि क्वचित् कदाचित् की है भवति। ऐसी आवश्यकता भी कभी कभी और किसी की होती है। एवं विधा आजादस्य चंद्रशेखरस्य दृष्टारः साक्षात्कर्तारः अद्यापि जीवन्ति ये आत्मानं पावनं मन्यन्ते। इस प्रकार से आजाद चंद्रशेखर को देखने वाले, उनका साक्षात्कार करने वाले जो लोग आज भी जीवित हैं, वो स्वयं को पवित्र मानते हैं। भारत भू भी धन्य है, यत्र एतादृशाः आत्मबलिदानिनो शूराः, यहाँ ऐसे आत्मबलिदानी शूर स्वकीयेन जन्मना, अपने जन्म से भुवं पावनां कृतवन्तः, भूमि को पवित्र किया, शोणितेन सिक्तवन्तश्च, और खून से सींचा। स्वातंत्र्यम् अवाप्तु कामो अयं क्रांतिकारी दृढ़वतः, स्वतंत्र को प्राप्त करने के इच्छुक और दृढ़वत यह क्रांतिकारी। जातो अमरो बलेर्दानाद आजाद चंद्रशेखर, आजाद चंद्रशेखर अपने बलिदान से अमर हो गए।